नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जयपुर में आज 78वें सेना दिवस के अवसर पर भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार थल सेना की घातक भैरव बटालियन ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। आसमान से फूलों की बारिश और आधुनिक ड्रोन्स के प्रदर्शन ने राजधानी वासियों का दिल जीत लिया है। मकर संक्रांति के पर्व पर प्रदेश भर में पतंगबाजी का जबरदस्त उत्साह देखा गया, लेकिन चाइनीज मांझे के कारण जयपुर और जोधपुर में कई लोग घायल हुए हैं। प्रशासन की पाबंदी के बावजूद चोरी छिपे बिक रहे घातक मांझे ने पक्षियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस अब अवैध मांझा बनाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर धरपकड़ कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश के युवाओं के लिए साल 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें पुलिस कांस्टेबल के 4000 और ग्राम विकास अधिकारी के 3430 पद प्रमुख हैं। इन परीक्षाओं का आयोजन जून से दिसंबर के बीच किया जाएगा, जिससे बेरोजगारों में नई उम्मीद जागी है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल यानी JLF का आज से शानदार आगाज हो गया है, जहां देश दुनिया के प्रख्यात साहित्यकार और लोग जुटने लगे हैं। इस 5 दिवसीय उत्सव में कला, संस्कृति और साहित्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। होटल क्लॉक्स अमेर में आयोजित इस फेस्ट को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और भारी भीड़ के जुटने की संभावना है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम एक बार फिर से शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के लिए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। माउंट आबू और फतेहपुर में तापमान जमाव बिंदु के नीचे पहुंच गया है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है और विजिबिलिटी भी काफी कम दर्ज की गई। अजमेर शरीफ दरगाह में 814वें उर्स की तैयारियां जोरों पर है और जायरीन का आना शुरू हो गया है। प्रशासन ने उर्स के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विशेष प्लान तैयार किया है। रेलवे द्वारा जायरीन की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी न हो। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की नई समय सीमा तय कर दी है। अब वंचित रहे छात्र छात्राएं पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बायोमेट्रिक उपस्थिति और आधार लिंकिंग अनिवार्य होगी, जिससे पात्र विद्यार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। जोधपुर में जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए PhD के 2 अधिकारियों को हिरासत में लिया है। इन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों के ठेके जारी करने और रिश्वत लेने का आरोप है। ब्यूरो की टीम अभी भी कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कोटा के कोचिंग छात्रों के लिए राहत भरी खबर है, जहां प्रशासन ने स्ट्रेस फ्री वातावरण बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब रविवार को किसी भी प्रकार की कोचिंग क्लास या टेस्ट आयोजित नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही हर संस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है, ताकि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। जैसलमेर के रेगिस्तान में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। आगामी फरवरी माह में होने वाले इस उत्सव में विदेशी पर्यटकों की रिकॉर्ड आवक की उम्मीद है। पर्यटन विभाग इस बार कई नए आकर्षण जोड़ने जा रहा है, जिसमें ऊंटों के करतब और लोक संगीत की विशेष प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर के 3725 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए इस बार OMR शीट में 5वें विकल्प का नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई क्रूज सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिससे पिछोला झील में सैलानी अब और भी आधुनिक सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे। नगर निगम ने इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की है। स्थानीय निवासियों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और शहर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी परिंदों की आवक बढ़ने से पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आया है। इस बार कड़ाके की ठंड के कारण साइबेरियन क्रेन और अन्य दुर्लभ प्रजातियां बड़ी संख्या में यहां पहुंची हैं। वन्यजीव प्रेमियों के लिए यह समय बेहतरीन माना जा रहा है और वन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त गाइड तैनात किए हैं।
राजस्थान सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को और तेज कर दिया है, जिसके तहत आज जयपुर और बीकानेर में कई मिठाई दुकानों से नमूने लिए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भारी मात्रा में दूषित मावा और एक्सपायरी डेट का सामान नष्ट करवाया है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार ने लाभार्थियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई राशि ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। अब विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को संशोधित दरों के अनुसार आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार ने ई-KYC की प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की बुजुर्ग महिलाओं को ई-मित्र केंद्रों पर अनावश्यक चक्कर न काटने पड़े। चूरू जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई है। यहां स्थानीय एथलीटों को राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में खेल मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि बजट की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना और मित्र देशों के बीच चल रहे संयुक्त युद्धाभ्यास कवच का समापन हो गया है। इस दौरान आधुनिक हथियारों और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया गया। युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों में आपसी समन्वय बढ़ाना है और रेगिस्तानी इलाकों में युद्ध की चुनौतियों से निपटने की रणनीति तैयार करना है। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की किल्लत को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को सख्त आदेश जारी किए हैं। अब सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री दवा योजना के तहत स्टॉक की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। मरीजों को बाहर से दवा न खरीदनी पड़े, इसके लिए सप्लाई चेन को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। कौशल एवं उद्यमिता विभाग ने युवाओं के लिए राज्यव्यापी मेगा जॉब फेयर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस मेले में 50 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी और मौके पर ही चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राजस्थान के शिक्षित बेरोजगारों के लिए यह रोजगार पाने का सुनहरा अवसर होगा, जहां उनकी योग्यता के आधार पर आकर्षक पैकेज की पेशकश की जाएगी। झालावाड़ जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण संतरे की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने सरकार से विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग की है। कृषि विभाग की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पीड़ित किसानों को उचित राहत पैकेज प्रदान किया जाएगा।